हैं, वो कह रहे हैं ये बॉयलर आ रहे हैं वीएचपी की तरफ से, यानी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी रिएक्शन आ गया है कि फैसला अभी आएगा। फिलहाल संकेत इस बात के हैं कि केस चल सकता है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। अब केस चलेगा और उसके बाद जब अंतिम फैसला आएगा वो भी हमारे पक्ष में आएगा। तो आज के फैसले का स्वागत करते हुए विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा गया है कि अच्छी बात यह है कि हमने पहली बाधा पार कर ली है। यहां से अदालत ने साफ कर दिया है कि इस पर वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है, केस चलेगा और जब आखिरी फैसला आएगा आप देखिएगा वो भी हिंदू पक्ष के पक्ष में ही अदालत की तरफ से सुनाया जाएगा। बनारस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कैसे लोगों में वहां पर उत्साह देखने को मिल रहा है, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। चूंकि पूरे बनारस के साथ साथ उत्तर प्रदेश और समूचे भारत की निगाह आज अदालत के फैसले पर टिकी हुई थी कि क्या फैसला अदालत की तरफ से आता है। जिला जज ए के विश्वेश की तरफ से फैसला सुनाया गया और कहा गया कि ज्ञानवापी केस सुनवाई के लायक है। मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया गया। श्रृंगार गौरी पूजा याचिका सुनवाई योग्य है, यह कहा गया अदालत की तरफ से। पूजा वाली अर्जी पर आगे सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला आया है। लब्बो लुआब यही है कि आज कोर्ट के भीतर से जो बड़ी बातें सामने आई हैं उसका सार यही है कि फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया है। अब यहां से मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट मूव करेगा और फैसले को चुनौती देगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब यहां से आगे केस पर सुनवाई होगी। अदालत ने मान लिया है कि हां यह केस सुनवाई के योग्य है। और आप याद करिए कि जब सर्वे हुआ था, सर्वे के बाद से लगातार यह कहा जा रहा था हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से, और कल भी हमने विष्णु जैन से जब बातचीत की तब उन्होंने कहा कि हमने इस तरीके से अदालत के भीतर तर्क रखा है, हमने बताया कि इस पर वर्शिप एक्ट लागू होता ही नहीं है। 15 अगस्त 1947 से पहले यहां पर हिंदू जाया करते थे, पूजा पाठ हुआ करती थी और बहुत बाद तक श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना की इजाजत हुआ करती थी। बाद में यहां पर दबाव बनाकर व्यास जी को भी बाहर निकाला गया और कुल मिलाकर वर्शिप एक्ट का उल्लंघन तो तब किया गया जब यहां पर हिंदुओं को पूजा से रोका गया। यह दलील लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से दी गई और आज जबकि फैसला आ गया है तो महिलाओं ने भी स्वागत किया है जिनकी तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिन्होंने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना की याचिका मांगी थी। और जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। कुछ और प्रतिक्रियाएं आई हैं वो देख लेते हैं। यदि हाईकोर्ट जाएंगे तो हाईकोर्ट में हम लोग अप्रोच करेंगे, वहाँ भी हमारे लोग उनकी बातों को खंडन करेंगे, वहाँ भी न्यायालय को समझाएंगे कि यह ट्रायल चलना चाहिए, ट्रायल चलेगा या सरिया कोर्ट में नहीं चलेगा या सिविल कोर्ट में चलेगा या वक्फ एक्ट से, वर्शिप एक्ट से, बाबा विश्वनाथ एक्ट से नहीं बाधित है, या वहाँ भी समझाया जाएगा, वहाँ से उनका खारिज होगा। तो केस चलेगा और मुस्लिम पक्ष जहां कहीं भी जाएगा वहां उनकी याचिका खारिज होगी, फैसला हमारे पक्ष में आएगा, इस बात का भरोसा तमाम हिंदुओं के भीतर। महंत राजू दास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजू दास जी, मुस्लिम पक्ष ने फैसले पर ऐतराज व्यक्त किया है, हाईकोर्ट मूव करने की बात उनकी तरफ से कही गई है। राजू दास जी, मेरा सवाल आपसे ही है। लगता है उनको आवाज नहीं मिल पा रही। हाँ, मेरा सवाल आपसे ही है, मुस्लिम पक्ष फैसले से संतुष्ट नहीं है, हाईकोर्ट मूव करने की बात कही गई है। नहीं, देखिए, शुरू से ही अभी आपके साथ बैठे थे कि मुस्लिम पक्षकार थे, वो सीधे तौर पे खारिज कर दे रहे थे। वो कभी इस्लामिक आतंक को कभी लुटेरा और आतंक माना नहीं। हमने तो ये कहा ना, संवैधानिक तरीके से आपको भी अधिकार है, हमको भी अधिकार है कोर्ट जाने का, साक्ष्य एविडेंस प्रमाण रखने का। तो आपकी इच्छा नहीं है तो आप ठीक है, आपके लिए कोर्ट खुले और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय आप जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां से मेरा आस्था जुड़ा हुआ है, आस्था के साथ साथ हमने एविडेंस दिया, साक्ष्य दिया, प्रमाण दिया, यहाँ तक कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, आपके सामने में सारे एविडेंस है, सारे प्रमाण है। एक अंधा भी देखेगा ज्ञानवापी को तो यह नहीं कहेगा को वो ज्ञानवापी मस्जिद है। नहीं, अब इससे आगे क्या राजू दास जी, क्योंकि अब मांग लगातार ये भी की जा रही थी कि एक तो कोर्ट में केस चलता रहे और साथ ही साथ हिंदुओं को इजाजत दी जाए पूजा पाठ की, क्योंकि वहां पर सर्वे के बाद ये जब कहा गया कि बाबा मिल गए हैं तभी से ये मांग की जाने लगी थी कि बाबा की पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए। जो रिएक्शन आया एक बार उसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। धमकियां मिले, हम लोग किसी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। जहाँ तक हम लोग को मुकदमा लड़ना रहे, जहाँ तक हम लोग को जाना रहे, हम लोग जाएंगे और आखिरी दम तक हम लोग रहेंगे। और आज का जो फैसला है हम लोग के पक्ष में आया है, सनातन धर्म के पक्ष में आया है कि हम लोग का ये मतलब दर्शन पूजन का अधिकार हम लोग को मिलना चाहिए। पूरे भारतवासियों की जीत हुई है।
आज बहुत बड़ी जीत है सारे हिंदू सनातन धर्म की। आज बहुत बड़ी विजय हुई है और सभी देशवासियों से मेरी विनती है, सभी सनातन धर्म से, सभी हिंदुओं से, आज पूरे देशवासियों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सभी लोग अपने घर में दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए और हर हर महादेव का नारा जरूर लगाए। ठीक रात के 8 बजे सभी लोग हर हर महादेव। तो हिंदू पक्ष जहां फैसले का स्वागत कर रहा है, जश्न मना रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है वो भी देख लेते हैं। अदालत के फैसले का हम पूरा सम्मान करते हैं और अदलिया को जो भी फैसला अदलिया करेगी हमें पूरा मंजूर है, मगर मैं ये कहता हूं कि बाबरी मस्जिद का मसला जैसे अदालत